Hello everyone, welcome to my channel Rudy's The Legal World. So today we are heading towards our fifth part of this chapter, which is Corporate Governance Forum, and we are doing the topic which is the Institute of Directors UK. So that's IOD UK. UK छोड़ देते IOD Institute of Director. So we have already covered what? So in our previous 4 sessions, we have covered the Institute of like ICSI. We have covered NFCG. We have covered OECD. We have covered Corporate Secretaries. That is ISHA. We had spoken about. So today we will be covering Conference Board, and in this video, and we will be covering the Institute of Directors UK. And apart from that, these three topics would remain. That is ICGN, then ECGI, and then this is IIRC. So this would be covered in the next video. So this topic would be of total 6 videos, and we have already done these we have done in 4 parts, and today we will be covering what IOD UK and Conference Board. So let's get started with that. So since we have to remember this as well, I am giving you a fair idea about how you can write it. Let's just understand this first thing. The first thing, it says that IOD is a non-party political business organization. IOD is a non-party political business organization established in UK in 1903. All right. And then board of IOD is अच्छा इसमें ना basically can we say that Institute of Directors, वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स. अभी तक इंस्टीट्यूट किसका होता था? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज. तो वहाँ पे हम अपनी ICS की बातें करते थे. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पे ये है इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स. ये डायरेक्टर्स के लिए एक इंस्टीट्यूट है. सो इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स अ नॉन पार्टी पॉलिटिकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूके में इस्टेब्लिश्ड है इन द ईयर 1903. बहुत पुराना है. द बोर्ड ऑफ IOD इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल लीडरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स. जो बोर्ड है IOD का, जो बोर्ड होगा, जैसे हर कंपनी का बोर्ड होता है, हर बैंक्स का बोर्ड होता है, हर ICSI का बोर्ड होता है, तो कैन वी से दैट इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स का भी बोर्ड होगा. तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स का बोर्ड होगा, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल लीडरशिप ऑफ द IOD एंड सेटिंग अप इट्स वैल्यूज़. जो भी वैल्यूज़ होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, मिशन एट्सेट्रा, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द रॉयल चार्टर. तो ये काम किसका देखना है? ये काम है देखना किसका? बोर्ड ऑफ IOD का. ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है. देन इट सेज कंपोज. ये जो बोर्ड है, बोर्ड इज कंपोज ऑफ व्हाट? तो बोर्ड इज कंपोज ऑफ द चेयर मेजॉरिटी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड द डायरेक्टर जनरल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. तो अभी तक हमने क्या देखा? व्हेन वी टॉक अबाउट IOD विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, कि भाई अभी डायरेक्टर्स के लिए भी एक इंस्टीट्यूट बन गया विच इज इन UK एंड दैट हैज़ बीन सेट अप इन 1903 एंड इट्स अ नॉन पार्टी पॉलिटिकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ तक समझ में आया. फिर हमने देखा कि जो IOD का बोर्ड होता है, दैट लुक्स आफ्टर द ओवरऑल लीडरशिप ऑफ द IOD एंड उसका वैल्यूज़, उसका स्कीम, उसका स्टैंडर्ड, उसका ऑब्जेक्टिव, दैट हैज़ टू बी टेकन केयर बाय होम? तो बोर्ड ऑफ IOD. ठीक है. तो जो बोर्ड ऑफ IOD है, अगेन इज कंपोज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हैं एंड डायरेक्टर जनरल भी है. तो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया. अब हम चेक करें कि हैज़ द फॉलोइंग पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सी, वी आर टॉकिंग अबाउट होम, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द बोर्ड ऑफ IOD. आर वी टॉकिंग अबाउट IOD? नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट बोर्ड ऑफ IOD का क्या काम है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या पावर है. ओके. So now board of IOD will do what? So board of IOD जो है, we just seen that it looks after the responsibility for overall leadership institute. We understood that, and we also seen that कि majority of non executive directors होते हैं. We understand that. Now board of IOD का powers and responsibilities क्या है? तो 4 की 5 की कितनी चीज़ें? 6. और तो 6 चीज़ें हैं. बट इफ़ यू रिमेंबर, मतलब जो अपने बोर्ड का होता है ना, कि रिमूव करना, अपॉइंट करना, यहाँ पे होगा अपॉइंट, रीअपॉइंट, रिमूव. तो ये कौन करेगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स करेंगे, एक्टिंग बाय NED. क्या करेंगे? द डायरेक्टर जनरल एंड अदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एज द बोर्ड परमिट्स. तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला है? जो बोर्ड ऑफ IOD है, उनके जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, दे विल सी द अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर जनरल. यहाँ तक समझ में आए? ठीक है.
दे विल अप्रूव टू अप्रूव द एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स. तो बेसिकली कैन वी सी दैट कि जो कैन वी से दैट कि जो बोर्ड ऑफ आईओडी है दे विल अप्रूव द एनुअल रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स. ये तो अपने में भी है ना यार कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स को अप्रूव करते हैं, अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट देखते हैं. तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो देखना पड़ेगा. टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द इंस्टीट्यूट. भाई अगर कंपनी को चलाना है, सक्सेसफुल बनाना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो किसका काम है? वो बोर्ड का काम है. तो ये तो नॉर्मल पॉइंट हो गया. टू अप्रूव द स्ट्रैटेजी ऑफ इंस्टीट्यूट बिजनेस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग. ये सब कौन करेगा? शेयर होल्डर्स आके करेंगे? नहीं ना, ये सब मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट देखेगा. ठीक है. तो कैन वी से दैट कि 4 पॉइंट तो क्लियर हो गया हमको कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोर्ड, जो बोर्ड के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, जो बोर्ड के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, दे विल अपॉइंट रीअपॉइंट रिमूव द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर जनरल. फिर बोल रहा है कि जो बोर्ड है आईओडी का वो अप्रूव करेगा स्ट्रैटेजी ऑफ द इंस्टीट्यूट बिजनेस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, अप्रूव करेगा एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स, एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स, मैनेज बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए बिजनेस के अफेयर्स को मैनेज करेगा. तो 4 पॉइंट तो हमको लर्न हो गया भाई. 2 पॉइंट बचा है दैट टू एस्टैब्लिश एंड डिसॉल्व कमिटी एंड ग्रुप्स ऑफ द बोर्ड. ठीक है. टू इंश्योर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट एंगेजमेंट विद ऑल द स्टेक होल्डर्स. अच्छा, कैन टेल मी वन थिंग. सो टेल मी वन थिंग, इसमें याद करने वाला पॉइंट क्या है? जो इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं यूके का, तो याद करने वाला तीन ही या 4 पॉइंट इसमें जो याद करने की जरूरत है. पहला कि ये नॉन पार्टी पॉलिटिकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैब्लिश हुआ है यूके में 1903 में, बहुत पुराना है. सेकेंड हमने पढ़ा दैट कि आईओडी का बोर्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्कीम्स में, ऑब्जेक्टिव में, लीडरशिप मतलब ओवरऑल लीडरशिप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बोर्ड ऑफ आईओडी. ये भी समझ में आ गया. फिर उन्होंने हमको बताया दैट बोर्ड ऑफ आईओडी जो है कंप्राइज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. तो इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होते हैं, डायरेक्टर जनरल भी होते हैं. इसी से मिलता अगर हम पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो यहाँ पे हमने पढ़ा दैट टू अपॉइंट रीअपॉइंट एंड रिमूव. तो वो कौन करेगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करेगा. किसको करेगा? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर जनरल को ये पावर होता है. किसके पास? बोर्ड ऑफ आईओडी के पास. वो भी पावर होगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास. तो अब ये जो बोर्ड ऑफ आईओडी है ये अप्रूव करेगी एनुअल रिपोर्ट. ये देखेगी भाई कमेटी को डिसॉल्व करना है, इस्टेब्लिश करना है. ये देखेगी कि ट्रांसपेरेंट एंगेजमेंट है यानी स्टेक होल्डर्स के साथ. ये देखेगी कि अप्रूव करेगी कि स्ट्रैटेजी ऑफ इंस्टीट्यूट क्या है, बिजनेस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग क्या चल रहा है, लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए मैनेज करेगी बिजनेस के अफेयर्स. सो दीज आर नथिंग बट दी पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ आईओडी. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब इतना पैरा और करना है. लेट्स सी व्हाट डज इट से. तो अब इसमें क्या बोलने की कोशिश हो रही है कि काउंसिल जो है वो गार्जियन है आईओडी का. सी अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि ये हमने जो पढ़ा आईओडी का जो बोर्ड होता है, लेट्स से आईओडी इज अ स्कूल एंड आईओडी का जो बोर्ड है वो प्रिंसिपल हुआ. प्रिंसिपल एंड इफ़ यू ऑल रिमेंबर स्कूल में एक ट्रस्टी होता है, एक गार्जियन होता है. तो सिमिलरली आईओडी का भी एक गार्जियन है. काउंसिल इज़ द गार्जियन ऑफ आईओडी कॉन्स्टिट्यूशन. इंश्योर करता है कि आईओडी का जो चार्टर, रॉयल चार्टर में जो ऑब्जेक्टिव लिखा है वो डिलीवर हो रहा है. ये इंपॉर्टेंट नहीं है. 11 मेंबर्स 30 मेंबर्स, ठीक है, याद नहीं रहा, चलेगा. नाउ काउंसिल्स का फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसे कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यहाँ पे अपॉइंट रीअपॉइंट एंड रिमूव करे थे बाकी डायरेक्टर्स को. तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसको अपॉइंट या रिमूव करेगा कौन? तो वो करेगा या डिटरमाइन करेगा या इंडिपेंडेंस वो कौन करेगा? काउंसिल करेगा. काउंसिल जो है वो गार्जियन है आईओडी का. ठीक है. फिर हमने देखा कि काउंसिल जो है वो क्रिटिक देगा, ओपिनियन देगा टू द बोर्ड ऑन द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट. मॉनिटर करेगा बोर्ड एंगेजमेंट विद मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स. ये पॉइंट यहाँ पे भी था. इंश्योर ट्रांसपेरेंट एंगेजमेंट विद ऑल स्टेक होल्डर. ये मॉनिटर करेगा बराबर है या नहीं. अपॉइंट एंड रिमूव अ सीनियर इंडिपेंडेंट काउंसिल मेंबर. ठीक है. टू होल्ड द बोर्ड टू अकाउंट फॉर द डिलीवरी टू द चार्टर ऑब्जेक्टर टू द लॉ इन द इंस्टीट्यूट. तो ये काम किसका था? ये बोर्ड का काम था, ये काउंसिल का काम है. ये जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूट है. कौन सा इंस्टीट्यूट है बेटा? ये इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स है. तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स है यूके में जो कि 1903 में बना है, उसका ऑब्जेक्टिव अब हम देखने लगे हैं. तो 2 चीज़ तो ये प्रमोट कर रहा है. ये एक तो स्टडी रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ द लॉ प्रैक्टिस ऑफ कोगो एंड टू पब्लिश डिसमिनेट एंड मेक अवेलेबल फॉर यूजफुल रिसर्च. मतलब ये जो है स्टडी रिसर्च अपना प्रमोट कर रहा है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कोगो बेसिकली देखो ना, मुझे एक बात बताओ कि व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्टीट्यूट ऑफ कोगो यूके, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स यूके, व्हाट डज इट से टू अस? इट सेज कि भाई इसका फॉलोइंग रूल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एंड ऑल दैट.
फिर काउंसिल का भी बता दिया। अब हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आईओडी जो बना है, जो इंस्टीट्यूट जो बना है डायरेक्टर्स के लिए, उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो हमने अंडरस्टैंड किया दैट प्रमोट कर रहा है कि स्टडी को, रिसर्च को, डेवलपमेंट को, जो कि कोगो से रिलेटेड है, टू पब्लिश, डिसमिनेट एंड मेक अवेलेबल द यूजफुल रिजल्ट ऑफ द स्टडी ऑफ रिसर्च, to promote for the public benefit high level of skills, knowledge, professional competence and integrity on the part of directors. पब्लिक बेनिफिट हाई लेवल ऑफ स्किल नॉलेज। जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर आईसीएसआई जो है, आईसीएसआई क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी है, वो सीएस के लिए क्या चाहेगा, पब्लिक हेल्थ बेनिफिट के लिए क्या चाहेगा कि लोगों को स्किल्स, नॉलेज, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ज़्यादा दो। सिमिलरली जो आईओडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स है, वो भी यही चाह रहा है। खत्म। represents the interest of object of institutes of director, तो represent interest of members and business committee to government and in all public fora कि कैसे क्या काम करना है, provide facilities, services and benefit for them. So to conclude this in a shorter way, what let's understand this कि first of all हमने क्या पढ़ा कि हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स की। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर जो है वो एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश हुआ है 1903 में यूके में। फिर बोल रहा है कि आईओडी के भी बोर्ड होते हैं, उनका काम है लीडरशिप ऑफ द आईओडी को चेक करना, स्कीम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है आईओडी के, डिलीवरिंग देम इन लाइफ, मतलब जो रॉयल चार्टर में उन्होंने लिखा है वो डिलीवर हो रहा है या नहीं, वैसा काम। फिर ये जो आईओडी के जो बोर्ड है, आईओडी का जो बोर्ड है, उसमें मैक्सिमम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होते हैं एंड डायरेक्टर जनरल भी होते हैं। अब जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग रीअपॉइंट एंड रिमूव करने का काम करते हैं, किसको, एग्जीक्यूटिव जनरल को या फिर अदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को। फिर है कि ये वाला पॉइंट ऑफ फिर कि लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए मैनेज करते हैं अफेयर्स बिजनेस का, अप्रूव करते हैं बिजनेस की स्ट्रैटेजी, अप्रूव करते हैं एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट, इंश्योर करते हैं ओपन एंड ट्रांसफर एंगेजमेंट विद ऑल द स्टेक होल्डर, स्टैब्लिश एंड डिसॉल्व कमिटी एज पर देयर डीम फिट। फिर बोला कि जो काउंसिल्स होते हैं वो गार्जियन होते हैं आईओडी के एंड इंश्योर करते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ आईओडी रॉयल चार्टर आर डिलीवर्ड। फिर बोल रहा है दैट फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, तो इनके भी कुछ 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डेस्क को रीअपॉइंट एंड रिमूव करने का अधिकार किसका होता है, तो वो होता है काउंसिल का। ठीक है, यहाँ पर आ गया। एंड का इंडिपेंडेंस चेक करना, फिर क्रिटिक एंड ओपिनियन देना बोर्ड को ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए, फिर मॉनिटर करना बोर्ड का एंगेजमेंट विद मेंबरशिप एंड स्टेक होल्डर, अपॉइंट एंड रिमूव अ सीनियर इंडिपेंडेंट काउंसिल मेंबर। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये जो आईओडी बना है इसका ऑब्जेक्ट ही क्या है, क्यों बना है, तो ये बोली कोशिश कर रहा है कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ स्टडी, रिसर्च, डेवलपमेंट जो भी मैंने अभी तक किया है इन प्रैक्टिस ऑफ कोगो फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कोगो फॉर डायरेक्टर्स, पब्लिश करना, डिसमिनेट करना, मेक अवेलेबल करना द यूजफुल रिसर्च एंड द स्टडी ऑफ द स्टडी एंड द रिपोर्ट। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है कि टू प्रमोट द पब्लिक बेनिफिट हाई लेवल ऑफ स्किल्स, नॉलेज, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड इंटीग्रिटी इन ऑन द पार्ट ऑफ द डायरेक्टर्स। तीसरा है रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी टू द गवर्नमेंट इन ऑल पब्लिक फोरा एंड प्रोवाइड फैसिलिटी सर्विसेज फॉर बेनिफिट फॉर देम। तो ये हो गया आपका आईओडी। सो दिस वुड बी द लास्ट टॉपिक फॉर द डे फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम। इसके बाद बस एक वीडियो आएगी जिसमें 3 और ऐसे सब टॉपिक्स होंगे एंड विल बी डन विद द पर्टिकुलर चैप्टर। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्फ्रेंस बोर्ड। ओके, तो कॉन्फ्रेंस बोर्ड जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका and then it says that it's a global independent business membership and research association working in public interest and is not for profit organization. बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्फ्रेंस बोर्ड ना, तो आप एक बात याद रखना कि ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस में हेल्प करते हैं, जो बिजनेस आइडियाज़ आप लेते हो, पॉलिसी फ्रेम करे, जो नॉर्मल बिजनेस पॉलिसी आप फ्रेम कर रहे हो, तो ये लोग हेल्प करना चाहते हैं कि आप जो बिजनेस पॉलिसी फ्रेम कर रहे हो उसके लिए हम आपको अपनी कोगो बता रहे हैं, आप उसको फॉलो कीजिए, आप बहुत आगे जाओगे। तो इसका पूरा कॉन्फ्रेंस बोर्ड का उद्देश्य ये है। लेट्स अंडरस्टैंड द मिशन। सो द कॉन्फ्रेंस बोर्ड इज डेडिकेटेड टू इक्विपिंग द वर्ल्ड्स लीडिंग कॉर्पोरेशंस विद द प्रैक्टिकल नॉलेज दे नीड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड बेटर सर्व एंड टू बेटर। मतलब बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस, सबको पता होता है कि एमओए एओए है या बिजनेस कैसे चलाना है या डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, कौन सा पर्सन अपने आप को रखने पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बिजनेस में। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, जो कॉन्फ्रेंस बोर्ड होता है प्रैक्टिकल नॉलेज देता है टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड ऑफ द बिजनेस एंड सर्व द सोसाइटी इन अ बेटर वे। इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस नॉलेज विद ओनली वन एजेंडा टू हेल्प आवर मेंबर अंडरस्टैंड एंड डील with the most critical issues of our time. ठीक है,
सो द कॉन्फ्रेंस बोर्ड मैंने बोला इस्टेब्लिश हुआ है 1969 में यूएसए में, एंड ग्लोबल इंडिपेंडेंट बिजनेस मेंबरशिप एंड रिसर्च एसोसिएशन वर्किंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड नॉट फॉर नॉट, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये प्रॉफिट के लिए आपको बिजनेस आइडियाज़ नहीं दे रहा है. Disseminate knowledge about management and to help business strengthen their performance of the society in a better way. Works as a global independent membership organization in the public interest. ये क्या है? Works as a global independent membership organization in the public interest. तो कंडक्ट करता है रिसर्च, कन्वीन करता है कॉन्फ्रेंसेज, मेक फोरकास्ट, assess trends, publishes information, analyze and bring executive together to learn from one another. देन इट सेज कि कॉन्फ्रेंस बोर्ड का जो गवर्नेंस प्रोग्राम है दैट हेल्प्स द कंपनीज टू इम्प्रूव देयर प्रोसेस एंड इंश्योर दे आर कंप्लाइंग विद द रेगुलेशन. कॉन्फ्रेंस बोर्ड का जो डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूट है इज़ अ प्रीमियर प्रोवाइडर फॉर गवर्नेंस एजुकेशन फॉर डायरेक्टर्स. फिर इट सेज द प्रोग्राम प्रोवाइड्स कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स विद अ नॉन एकेडमिक इम्पार्शियल फोरम फॉर ओपन डायलॉग अबाउट द रियल वर्ल्ड बिजनेस चैलेंज. मतलब ये लोग का जो इंस्टीट्यूट है डायरेक्टर्स का, कॉन्फ्रेंस बोर्ड का, ये लोग को सिलेबेटिक चीज़ें नहीं दे रहे, सिलेबस के हिसाब से चीज़ें नहीं दे रहे, प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं. देन हैज़ हेल्प कॉरपोरेशन, जो कॉर्पोरेट कोगो प्रोग्राम एट द कॉन्फ्रेंस बोर्ड होता है, हैज़ हेल्प कॉरपोरेशन डेवलप स्ट्रॉन्ग कोर प्रिंसिपल बाय इम्प्रूविंग देयर गवर्नेंस प्रोसेस टू अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड ग्लोबल अंडर एथिक्स एजुकेशन. देन इट सेज कि जो कॉन्फ्रेंस बोर्ड ग्लोबल कोगो का जो रिसर्च सेंटर है ब्रिंग्स टुगेदर अ डिस्टिंग्विश ग्रुप ऑफ सीनियर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स. This highly unique forum allows industry leaders to debate, develop and advance innovative governance policies and to drive landmark research in कोगो. तो बेसिकली इफ़ आई कैन कंक्लूड दिस, तो ये बिजनेस को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाह रहा है, सिलेबेटिक नॉलेज नहीं देना चाह रहा है. इफ़ आई तो ये इस्टेब्लिश होता है 1916 में यूएसए में, एंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बोर्ड एक ग्लोबल इंडिपेंडेंट बिजनेस मेंबरशिप है, रिसर्च एसोसिएशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट, एंड ये पब्लिक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीए है. द कॉन्फ्रेंस बोर्ड क्रिएट्स एंड डिसमिनेट्स नॉलेज अबाउट मैनेजमेंट एंड टू हेल्प बिजनेस स्ट्रेंथन देयर परफॉर्मेंस, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बातें करेगा. फिर ये इट वर्क्स एज अ ग्लोबल इंडिपेंडेंट मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट, कंडक्ट करेगा रिसर्च, कन्वीन करेगा कॉन्फ्रेंसेज, फोकस करेगा, पब्लिशेज इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड ब्रिंग एग्जीक्यूटिव टुगेदर टू लर्न फ्रॉम अनदर. फिर है प्रोग्राम जो है कॉन्फ्रेंस बोर्ड के गवर्नेंस प्रोग्राम हेल्प करता है कंपनी को इम्प्रूव देयर प्रोसेस एंड इंश्योर दे आर कंप्लाइंग विद द रेगुलेशन. कॉन्फ्रेंस बोर्ड के जो डायरेक्टर्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस बोर्ड का जो द कॉन्फ्रेंस बोर्ड डायरेक्टर्स का जो इंस्टीट्यूट है इज़ अ प्रीमियर प्रोवाइडर फॉर गवर्नेंस एजुकेशन फॉर डायरेक्टर्स, जो कि सिर्फ सिलेबेटिक चीज़ें नहीं रखता है, रियल वर्ल्ड का बिजनेस चैलेंज कैसे करना है, वो फेस करना है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाएगा कॉन्फ्रेंस बोर्ड के डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूट प्रोग्राम में. देन इट सेज कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोग्राम हैज़ हेल्प द कॉरपोरेशंस डेवलप स्ट्रॉन्ग कोर प्रिंसिपल बाय इम्प्रूविंग. देखो ना, मेरी एक बात सुनो, ये जो कॉन्फ्रेंस बोर्ड का कोगो प्रोग्राम है ये हेल्प ही करने वाला है कहीं ना कहीं, तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो आप लिख सकते हो. एंड विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट नाउ, एंड सिंस आई एम नॉट डूइंग गुड टुडे, आई एम जस्ट नॉट कीपिंग वेल, so I'm not further making the part 6 of this video. I hope you like my video, and if you really like my video and my way of talking, way of explaining things, kindly please like and subscribe my video. Thank you for your patience, and Jai Hind.